हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसी हिस्से से तो हमारे घर की पूरे घर की सेहत बनती है। तो ये जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा क्लीन टाइडी होना चाहिए। मुझे तो कई बार अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से ये सवाल मुझसे पूछा गया है कि तू रोज़ ही किचन इस तरह से क्लीन कैसे रख सकती है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं सिर्फ वीडियोस बनाती थी फूड्स के, तो मेरा किचन दिखता था तो लोगों को लगता था सिर्फ उस वक्त मैं किचन क्लीन करती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा क्लीन, मतलब एक कोना एंड कोना क्लीन हो जाता है। बट अब तो मेरे व्लॉगिंग में भी आप रोज़ मेरा किचन देखते हो तो वो रोज़ ही क्लीन रखता है। तो वो किस तरह से होता है, इसीलिए आज मैं आपको मेरा टाइम मैनेजमेंट, कि मैं किस तरह से टाइम मैनेज करती हूँ और मेरा किचन रोज़ ही इतना क्लीन कैसे लगता है वो बताने वाली हूँ। और बर्तन भी मेरे घर में मेड आती है सुबह एक वक्त के बर्तन घसने के लिए, तो वो थोड़ी सी मुझे हेल्प हो जाती है। और बाकी दोपहर का और शाम के बर्तन मैं खुद ही घस लेती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ बता देती हूँ आपको, मैं आज आपको मेरे दोपहर में मैं किस तरह से अपना किचन क्लीन करती हूँ वो बताऊँगी। तो आपको पूरा मेरा जो रूटीन है पूरे दिन का वो पता चलेगा। सबसे पहले तो जब दोपहर में हमारा खाना सब कुछ हो जाए और मैं एग्जैक्ट 3:30 को फ्री हो जाती हूँ, 3:30 टू 3:45 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं सारे टाइल्स, जितने भी किचन के मेरे अपर साइड के टाइल्स है, उन सभी को मैं किचन क्लीनर जो स्प्रे होता है उस स्प्रे से क्लीन करती हूँ। देखिए, रोज़ के रोज़ अगर टाइल्स क्लीन किए जाए तो उसमें तेल के धब्बे और तेल की चिकनाई ज़्यादा बैठती नहीं है। रोज़ आप एक हाथ मार के पोंछ देंगे ना, तो आपको 2-3 दिनों में एक बार वो ज़्यादा चिकनाई दिखेगी नहीं, रोज़ के रोज़ क्लीन हो जाएंगे और टाइम भी बहुत कम लेता है। ये जो मेरा गैस है, ये गैस के चारों बर्नर भी मैं रोज़ के रोज़ क्लीन करती हूँ। फ्रेंड्स, रोज़ के रोज़ क्लीन करने का एक फ़ायदा होता है कि आपका क्लीन रोज़ ही क्लीन एंड टाइडी दिखता है। और अगर कभी एक आध बार आप किचन क्लीन करना छूट गया अगर आपके काम की वजह से, तो भी ज़्यादा गंदा होता नहीं है। क्योंकि टाइल्स का क्या है, अगर आप टाइल्स के बीच की जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें अगर तेल के धब्बे और छींटे पड़ गए ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किचन बर्नर भी मैं रोज़ के रोज़ घसती हूँ, क्योंकि कभी चाय गिरती है, कभी दूध गिरती है, कभी अपना का खाना उबल के निकल जाता है, तो कभी गिरा हुआ दूध जल जाता है। तो रोज़ के रोज़ अगर बर्नर भी घिस के क्लीन किए तो वो क्लीन रहते हैं। रोज़ के बर्तन घसने के लिए मैं अलग स्क्रब यूज़ करती हूँ और बर्नर घसने के लिए मैं अलग स्क्रब यूज़ करती हूँ। और बर्नर्स घसने के बाद मैं वो स्क्रब भी धो के सुखा के उसको पूरा निचोड़ के रख देती हूँ, ताकि वो स्टिकी ना रहे। अगर आप स्क्रबर्स को इस तरह से ही यूज़ करेंगे तो ये बहुत दिन अच्छे रहते हैं और स्टिकी भी नहीं होते और उसमें जर्म्स भी पैदा नहीं होते। तो मेरे सारे बर्नर्स अभी रेडी हो गए धो के, अब मैं इनको वापस उनकी जगह पे रख दूँगी। और ये जो देखिए स्क्रब है ना, ये पुराने स्क्रब रहते हैं मेरे, जो मैं कम से कम एक 15-20 दिन यूज़ करने के बाद वाले स्क्रब। ये अपना मैं किचन का पूरा जो सरफेस होता है और ये जो सिंक होता है ना, ये सिंक घसने के लिए रखती हूँ। इस तरह से मैं 3 स्क्रब यूज़ करती हूँ, अपने बर्तनों के अलग और अपना बर्नर का अलग और ये सिंक का अलग। तो क्या होता है, आपके जर्म्स जो है वो ज़्यादा फैलते नहीं, और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्क्रब यूज़ करने से किचन क्लीनिंग में जो हाइजीन का पार्ट होता है ना, वो अच्छी तरह से रहता है। सिंक का पूरा एरिया घस के क्लीन करने के बाद मैं उसको एक बार ड्राई कर देती हूँ। मतलब जो हमारा स्पंज होता है ना किचन क्लीनर का, उस स्पंज से मैं पूरा क्लीन करके ड्राई कर देती हूँ, उसको गीला नहीं रखती। और सूखा रहने से जर्म्स पैदा नहीं होते। और ये जो पानी का जो मेरा मतलब सभी के घरों में अभी फ़िल्टर तो होता ही है, तो फ़िल्टर के पहले ये छोटा एक फ़िल्टर होता है ना, इसको भी मैं रोज़ के रोज़ क्लीन करती हूँ। बिकॉज़ हमारा घर मेन रोड पे है और खिड़की के बाजू में ही है मेरा फ़िल्टर है, तो धूल तो रोज़ ही आती है। और ये नल जो है, इन नल को भी मैं रोज़ के रोज़ घिस देती हूँ, तो वो चमकते रहते हैं और नए लगते हैं। और ये जो वाइट कलर का है ना मेरा फ़िल्टर, तो वो ख़राब हो जाता है धूल की वजह से, तो उसको भी मैं एक बार जब मैं अपना सिंक क्लीन कर लेती हूँ तो उसके साथ साथ उसको भी क्लीन करके रख देती हूँ। तो देखिए, मेरा गैस स्टोव अभी क्लीन हो चुका है, सारी चीज़ें असेंबल कर दूंगी और आगे के काम के लिए निकलूंगी। गैस स्टोव के नीचे और आजू बाजू में भी मैं डिसइंफेक्टर स्प्रे करके उसको भी एक बार क्लीन कर देती हूँ। किचन में मेरे जो ड्रॉवर्स एंड सेल्फ्स है, उसको मैं रोज़ के रोज़ एक बार नॉर्मल पानी से पोंछ देती हूँ और फिर उसके बाद मैं उस पर कॉलिन स्प्रे कर देती हूँ। कॉलिन स्प्रे करके एक बार पोंछ के
फिर उसको सूखे कपड़े से एक बार पोंछ देती हूँ। और आपको बता दूँ ये करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं ये रोज़ करती हूँ तो उस पर ज़्यादा चिकनाई रहती नहीं है, धूल रहती नहीं है, ना ही उस पर किसी चीज़ के ज़्यादा धब्बे होते। इसलिए बोल रही हूँ ना कि रोज़ के रोज़ क्लीन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं आपको। मुझे अराउंड ये पूरा क्लीन करने के लिए, मतलब पूरा किचन क्लीन करने के लिए 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, और उतना तो हम अपने किचन के लिए रोज़ निकाल ही सकते हैं। सारा किचन क्लीन होने के बाद मैं एक बार झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि जब मैं वापस अपने पार्लर से घर आती हूँ रात को, तो डिनर के लिए मुझे मेरा किचन साफ़ एंड क्लीन मिलता है। ना ही किसी तरह का कचरा वहाँ होता है और ना ही किसी तरह के धब्बे होते हैं। और जब मैं पार्लर के लिए रेडी होती हूँ उसके बाद मैं थोड़ा ये जो मेरा पैंट्री का ग्लास सेक्शन है ना, इसको मैं एक बार कॉलिन से स्प्रे करके पोंछ देती हूँ, अंदर भी और बाहर भी। डब्बों को निकाल के तो मैं हफ्ते में एक ही बार पोंछती हूँ, बट इस तरह से जो पोर्शन खुला होता है उस पोर्शन को मैं क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि ग्लास पे धब्बे बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, इसीलिए ग्लास को भी क्लीन कर देती हूँ। विंडो के पास जो ये मेरी चीज़ें होती है उसको उस पर धूल बहुत जल्दी जम जाती है, इसलिए लास्ट में एक बार वो सारी चीज़ें पोंछ के विंडो को भी एक बार मैं क्लीन करके फिर मैं निकलती हूँ अगले काम के लिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मेरा फ्रिज। आप देख रहे हो कि मेरा फ्रिज का जो डोर है वो ग्लास डोर है, इसीलिए इस ग्लास डोर को मैं रोज़ कॉलिन से 2 बार क्लीन करती हूँ, दोपहर में एक बार और रात को सोने से पहले एक बार। तो इस तरह से मेरा ग्लास डोर जो है वो हमेशा ही चमचमाता हुआ दिखता है। और क्योंकि ग्लास डोर में चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है फ्रेंड्स, तो आपके घर में ग्लास डोर मतलब ग्लास की जो भी चीज़ें होंगी जिसमें से आपकी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, उस पोर्शन को आप हमेशा क्लीन रखिए, तो घर एकदम साफ चमचमाता दिखता है। तो देखिए हो गया ना, ये सारा काम करने के लिए मुझे हार्डली हाफ एन आवर एंड 45 मिनट्स लगते हैं। तो ये पूरा क्लीन करने के बाद जो स्पंज मैं यूज़ करती हूँ उसको भी क्लीन करके सुखा के रख देती हूँ और फिर अपने काम के लिए निकल जाती हूँ। तो जब मैं वापस घर आऊँ रात को तो मेरा किचन क्लीन रहता है, और क्योंकि मुझे रात में डिनर का ज़्यादा काम होता नहीं है, सिर्फ रोटियाँ और चावल बनाना होता है, तो उसके लिए ज़्यादा किचन ख़राब होता नहीं, और उसके बाद उसे क्लीन करने में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इसीलिए ये मेजर क्लीनिंग का काम जो है वो मैं दोपहर में कर देती हूँ 3:30 से 4:30 बजे के टाइम पे। फिर आधा घंटा जो है वो मैं आराम से रेस्ट कर लेती हूँ, अपनी कुछ कमेंट्स पढ़ने हो तो कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, मेरा कुछ एडिटिंग का काम है तो वो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं निकलती हूँ अपने पार्लर के लिए। इस काम में अगर बच्चे घर पर हो तो वो भी मेरी मदद करते हैं। आपको बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह से मेरा किचन क्लीन जो है रूटीन वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। आई होप कि आपको ये रूटीन अच्छा लगा होगा, आपको भी कुछ हेल्प मिली होगी, टाइम मैनेजमेंट का पता चला होगा। फिर मिलेंगे किसी अगले और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।